मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स, जो कि आपका वेक्टर कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर है, उसका नेक्स्ट टॉपिक आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना बच्चों आपके पास, वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC इज नॉट चेंज्ड इफ द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ द वेक्टर्स इज मेंटेन्ड एंड चेंजेस इट्स वैल्यू इन साइन ओनली इफ टू आर इंटरचेंज्ड। क्या है बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी? फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये है कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है ना तीन वेक्टर्स की, ये है हमारे पास A B C। A B C तीन वेक्टर्स हैं आपके पास। अगर आप उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात कर रहे हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिटरमिनेंट फॉर्म में हम कल सीख चुके हैं, है ना। तो अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप साइक्लिक ऑर्डर में इनको चेंज करते हो ना वेक्टर्स को, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सेम रहती है, कोई चेंज नहीं होता। कहने का मतलब यहाँ पर ऑर्डर क्या है? ए के बाद बी के बाद सी वेक्टर, यही है ऑर्डर। अगर आप इनको साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करो, आपने फर्स्ट पे लिख दिया बी के बाद यहाँ पे क्या था? सी, तो बी के बाद यहाँ पर भी सी आएगा, सी के बाद वापस से ए, तो ये भी सेम आएगी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप ये निकाल लो या फिर ये निकाल लो, दोनों इक्वल रहेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ये। या फिर अगर मैं इसको चेंज करूं फिर से, यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे मैंने लिखा सी वेक्टर, अब सी के बाद क्या है? ए के बाद क्या आएगा? बी। साइक्लिक ऑर्डर सेम है, साइक्लिक ऑर्डर सेम है, तो इनकी भी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगी आपके पास, वो इन दोनों के इक्वल ही रहेगी। ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी में ये क्या रखा है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स A B C इज नॉट चेंज्ड इफ द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ द वेक्टर्स, जैसे ये, इज मेंटेन्ड एंड चेंजेस द इट्स वैल्यू इन साइन ओनली इफ टू आर इंटरचेंज्ड। अगर इसमें से आप किन्हीं दो को इंटरचेंज कर देते हो तो क्या आ जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। जैसे A B C, इन तीनों वेक्टर्स की हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल ली, ठीक है। और इनमें से अगर मैं किन्हीं दो को चेंज कर दूं, तो मान लिया मैंने A और B वेक्टर को इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पर मैंने लिखा B A C है, तो यहाँ पर है ना इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में चेंज रहेगा किसका? सिर्फ एक साइन का, माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये है आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। इस फर्स्ट प्रॉपर्टी का मैं आपको प्रूफ भी बता देती हूँ, बहुत आसान है। देखो A B C तीन वेक्टर्स हैं, इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लेंगे हम, ठीक है। अब A वेक्टर मैंने मान लिया, लेट यहाँ पर लेट A वेक्टर क्या लिया मैंने? A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। B वेक्टर लिया बच्चों मैंने B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। फिर C वेक्टर मैंने लिया C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप। ये क्यों लिए मैंने? क्योंकि मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखना चाह रही हूँ इसकी, ठीक है। डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखना चाह रही हूँ, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखने के लिए मैंने इसको A वेक्टर को इस फॉर्म में लिख दिया, B को और C को। अब अगर मैं इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखूँ तो कल कर चुके हम, क्या आएगी इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म? डिटर्मिनेंट बताओ, कौन बताएगा? क्या आ जाएगा? पहले A वेक्टर में जो I कैप J कैप K कैप के कंपोनेंट्स हैं वो आएंगे फर्स्ट रो में, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा A1 A2 A3। फिर उसके बाद यहाँ पर B वेक्टर है,
तो बी वेक्टर में जो आई कैप, जे कैप, के कैप के कंपोनेंट्स है ना, B1, B2, B3, वो आ जाएंगे आपके सेकंड रो में। ठीक है, यहाँ पर आएगा B1, B2, B3। उसके बाद बच्चों यहाँ पर है सी वेक्टर। सी वेक्टर है तो थर्ड रो में क्या आएगा आपके पास, सी वेक्टर में जो आई कैप, जे कैप, के कैप के जो कंपोनेंट्स हैं वो लिखे जाएंगे थर्ड रो में। तो थर्ड रो में क्या आ जाएगा आपके पास, C1, C2, C3। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसकी जो डिटर्मिनेंट फॉर्म होती है ये मैं आपको कल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इस तरह से क्यों लिखा गया है। ठीक है, एज ए रिजल्ट याद करने के लिए भी मैंने आपको बोला था। तो ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गई हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट को सोल्व नहीं करना मुझे। क्यों सोल्व नहीं करना, क्योंकि हम ये देख लेंगे कि हमें चाहिए क्या है। देखो मुझे तो ये प्रूव करना है ना कि अगर आप साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन रखते हो वेक्टर्स का तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आता, यही प्रूव करना है। तो ये इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। अब आप क्या करो, इसकी वैल्यू निकाल लो। इसमें भी हमने साइक्लिक ऑर्डर तो सेम रखा है ना। साइक्लिक ऑर्डर सेम रखने का मतलब यहाँ पर क्या है, देखो ए वेक्टर, फिर ए के बाद है बी, फिर बी के बाद है सी, सी के बाद फिर से रिपीट हो जाएगा ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए बी सी, मतलब साइक्लिक ऑर्डर यही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी तो साइक्लिक ऑर्डर वही है, बी, बी के बाद सी है, सी के बाद ए है, ए के बाद फिर यहाँ पर भी वही है, सी, सी के बाद ए के बाद बी, ऑर्डर सेम है ना। तो यहाँ पर मैं अब इसकी वैल्यू और निकाल लेती हूँ। इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो ये है हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बी सी ए, यही है। किसके इक्वल आएगा बच्चों, डिटर्मिनेंट B1, B2, B3, यहाँ पर C1, C2, C3, यहाँ पर A1, A2, A3, सेम जो यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कल वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था वैसे ही लिख दिया। ठीक है, अब एक बात देखो, क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल आएंगी। देखो यहाँ पर है फर्स्ट रो में A1, A2, A3, यहाँ पर है फर्स्ट रो में B1, B2, B3, है ना। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे A1, A2, A3 चाहिए, यही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, R1 और R3 को इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, R1 और R3 ऑपरेशन हमने लगा दिया। क्या ऑपरेशन लगाया, फर्स्ट रो और थर्ड रो को इंटरचेंज कर दिया। क्यों इंटरचेंज किया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट रो में है A1, A2, A3, ठीक है, और यहाँ पर थर्ड रो में है। तो फर्स्ट और थर्ड को अगर आप इंटरचेंज कर दोगे तो ये A1, A2, A3 ये फर्स्ट रो में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखो क्या आ जाएगा इसके बाद, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बी सी ए इज इक्वल टू, अगर आपने ये ऑपरेशन अप्लाई किया तो उसके बाद फर्स्ट रो में तो क्या आ गया, A1, A2, A3, सेकंड में कोई चेंज नहीं किया हमने, है ना, सेकंड एज इट इज C1, C2, C3, और फर्स्ट और थर्ड को तो इंटरचेंज किया है तो थर्ड पे क्या आ गया, B1, B2, B3। यहाँ तक आ गया सबको समझ, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगाइए बस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो, अब इसमें और इसमें फर्स्ट रो तो सेम हो गई दोनों में, यहाँ पर सेकंड रो में है B1, B2, B3, लेकिन यहाँ पर तो थर्ड रो में है। तो अब हम क्या करें, सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज कर दें। तो हमने ऑपरेशन अप्लाई किया, R2 और R3 को इंटरचेंज कर दिया, लिख देना इंटरचेंजिंग R2, R3। ठीक है, अगर इंटरचेंज करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बी सी ए इज इक्वल टू, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं किया है आपकी बार, A1, A2, A3 फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज कर दिया तो थर्ड रो आ जाएगी सेकंड रो में, यहाँ पर B1, B2, B3, और यहाँ पर आ जाएगा C1, C2, C3। ये तो इसी के इक्वल आ गया।
अब एक बात बताओ बेटा, मैं वही देख रही थी, अगर किन्हीं दो रो को इंटरचेंज करते हो तो क्या नेगेटिव साइन नहीं आता? कोई भी बच्चा नहीं बोला, इसका मतलब ध्यान नहीं है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे नहीं किया हमने चेंज, तो यहाँ पर किया है, यहाँ पे किया है तो यहाँ माइनस साइन आ गया। और फिर एक बार फिर से दो रो को इंटरचेंज कर दिया तो एक माइनस साइन तो ये था और एक माइनस हो रहेगा तो ये प्लस ही आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये था बेटा आपके पास। तो ये क्या आ गया यहाँ से हमारे पास, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी सी इज इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बी सी। सिमिलरली आप ये भी दिखा सकते हो, ठीक है, इस तरह से प्रूव कर सकते हो। सेम आप ये भी दिखा सकते हो, है ना। इसमें क्या होगा, सिर्फ एक बार ही इंटरचेंज करेंगे हम, एक बार ही ऑपरेशन लगेगा कि नहीं, दो रो को इंटरचेंज करेंगे तो फिर नेगेटिव साइन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, कर लोगे। ये थी आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी, दी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी सी इज नॉट चेंज्ड if the cyclic order of the vectors is maintained and changes its value in sign only if two are interchanged। ठीक है, उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी आपके पास, द डॉट एंड क्रॉस इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैन बी इंटरचेंज्ड। सेकंड प्रॉपर्टी है आपके पास, द डॉट एंड क्रॉस इन ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैन बी इंटरचेंज्ड। देखो क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास ए बी सी तीन वेक्टर्स हैं, ए बी सी ये तीन वेक्टर्स हैं आपके पास, ठीक है, तो आप या तो निकाल लो ए डॉट बी क्रॉस सी या फिर ए क्रॉस बी डॉट सी, दोनों इक्वल रहे। सेकंड प्रॉपर्टी ये है आपके पास, क्या कहती है सेकंड प्रॉपर्टी, कि आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ना, इसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही बोलते थे, इसको भी, है ना। यही तो बताया था कल मैंने कि तीन वेक्टर्स में से किन्हीं दो वेक्टर्स की आप क्रॉस प्रोडक्ट करो और जो तीसरा वेक्टर बच गया उसके साथ उसकी डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो यही होती थी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब एक बात देखो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और ये भी है। अब आंसर आप इसमें डॉट यहाँ पर लगा दो, डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर दो, यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया ना, डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज करोगे तो भी आपका आंसर वही रहेगा, सेम। निकाल भी सकते हो आप आसानी से, प्रूफ कर लेना, मैं बस बता देती हूँ आपको कैसे करना है। लेट ए इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। बी वेक्टर लिया बच्चों b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, और सी वेक्टर लिया हमने c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। ठीक है, ये वेक्टर्स लेके चलेंगे। अब हमें चाहिए क्या है, एक बार लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, एक बार राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे तो आप क्या निकालोगे, सबसे पहले बी क्रॉस सी का आंसर निकाल सकते हो आप, कल भी बताया था मैंने कैसे निकालते हैं। बी क्रॉस सी निकाल के फिर क्या निकालना है आपको, ए डॉट बी क्रॉस सी निकाल लोगे, लेफ्ट हैंड साइड जो भी आई आपके पास। फिर आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड देखनी है, राइट हैंड साइड में आप क्या करोगे, ए क्रॉस बी का आंसर निकाल लो। ए क्रॉस बी आ गया आपके पास, उसकी डॉट प्रोडक्ट कर दो सी के साथ, और ये वैल्यू तो मैंने कल निकाल के भी बताई थी आपको, यही वैल्यू तो बताई थी निकाल के कल। तो आप देखोगे जब आप सोल्व करोगे ना, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी इक्वल आएगी, इक्वल आ गई तो सेकंड प्रॉपर्टी आपकी होल्ड हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर आप डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर देते हो ना, तो भी आपके पास आंसर इक्वल रहता है, कोई चेंज नहीं होगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो व्हेन टू ऑफ द थ्री वेक्टर्स आर इक्वल।
थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है बेटा कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, उस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तीन वेक्टर्स की जीरो आ जाएगी। कब? अगर उन तीन वेक्टर्स में से दो वेक्टर आपके पास क्या हो, इक्वल। तो देखो ए बी सी तीन वेक्टर है हमारे पास, ठीक है। मान लिया ए और बी इक्वल है, ए इक्वल टू बी, ठीक है। ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है मेरे पास, ये है थर्ड प्रॉपर्टी। अगर ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है बेटा तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप लिखोगे तीन वेक्टर्स की तो क्या आएगी, ए, फिर यहाँ पर होता था बी फिर सी, लेकिन बी तो ए के इक्वल है तो ए और फिर सी, यही निकालेंगे हम। अब इसका डिटरमिनेंट फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है यही है, ए बी सी की वैल्यू हम यही लेके चले हैं, ठीक है। बार बार मैं नहीं लिख रही। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A1 A2 A3, सेकेंड रो में क्या आएगा बेटा, A1 A2 A3, और थर्ड रो में क्या आएगा, C1 C2 C3। ये आ गया। अब एक बात बताओ, ये तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो रो आइडेंटिकल हो आपके पास तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आती है। 11th 12th में पढ़ के आए हो आप, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट रो और सेकंड रो आइडेंटिकल है तो डिटरमिनेंट की क्या वैल्यू है, जीरो। इसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ गई, जीरो। कब आई है जीरो, जब तीन में से दो वेक्टर्स क्या हो आपके पास, इक्वल हो। अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ ए बी बी, ये स्केलर प्रोडक्ट निकालने की जरूरत ही नहीं बेटा, ये रिजल्ट पढ़ लिया हमने, क्या होगा, जीरो। क्यों जीरो होगा, क्योंकि इसमें जब आप इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखोगे ना, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखोगे तो सेकंड रो और थर्ड रो आइडेंटिकल आ जाएगी और फिर डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो ये हो गया जीरो, जैसे यहाँ पे किया है। तो क्या प्रॉपर्टी है थर्ड आपके पास कि तीन वेक्टर्स की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आएगी अगर उन तीनों वेक्टर्स में से कोई दो वेक्टर इक्वल है आपके पास, ठीक है। ये थी आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो व्हेन टू ऑफ द थ्री वेक्टर्स आर पैरेलल। अब इसमें तो ये था कि अगर तीन में से दो वेक्टर आपके पास इक्वल है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आ जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है कि तीन वेक्टर्स की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आएगी अगर उनमें से कोई दो वेक्टर्स आपके पास क्या हो, पैरेलल, ठीक है। कैसे होगा बेटा, देखो सिर्फ बताती हूँ, प्रूफ आप कर लोगे खुद, सिंपल है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगेगी। ए बी सी तीन वेक्टर्स हैं आपके पास, ठीक है। सिमिलरली ये इस तरह से लिए हमने A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, B वेक्टर लिया हमने B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, C वेक्टर लिया हमने C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप, ठीक है। उसके बाद अगर इन तीन वेक्टर्स में से कोई दो वेक्टर पैरेलल हो आपके पास, कोई भी दो वेक्टर ले लो आप, मान लिया मैंने ले लिया A और C, A एंड C आर पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। अगर A और C दो पैरेलल वेक्टर हैं तो पैरेलल वेक्टर्स की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी फर्स्ट लेक्चर में। दो वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर तो बोलते हैं जब एक स्केलर एग्जिस्ट कर जाए सच दैट, एक स्केलर लैम्डा ऐसा एग्जिस्ट कर जाए सच दैट कि हम किस तरह से लिख पाए, A इज इक्वल टू लैम्डा सी, लैम्डा यहाँ पर एक स्केलर है, तो ये दोनों वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर, ठीक है। ये हम कर चुके हैं। तो अब एक बात देखो, यहाँ से हमें क्या निकालना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ A B C, यही चाहिए हमें। यहाँ से A B और C की, सॉरी A की जगह पे वैल्यू पुट कर दो या C की जगह पे कर दो, वही बात है। A की जगह पे वैल्यू पुट की दो लैम्डा C और ये था यही है। अब जब यहाँ से आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में इस वैल्यू को लिखोगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट फॉर्म में जब लिखोगे तो आपके पास क्या आएगा बच्चों, बताना। डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो में क्या आ जाएगा, लैम्डा C1,
फिर लैम्डा C2, फिर लैम्डा C3। सेकेंड रो में आएगा जो बी वेक्टर में आई कैप जे कैप के कैप के जो कंपोनेंट्स हैं वो B1 B2 B3। और थर्ड रो में क्या आएगा बेटा, जो सी वेक्टर में आई कैप जे कैप के कैप के जो कंपोनेंट्स हैं वो C1 C2 C3। ये आ गया आपके पास। इस डिटरमिनेंट की क्या वैल्यू आएगी, लैम्डा को कॉमन निकाल लोगे यहाँ से। लैम्डा कॉमन निकलते ही फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल हो गई, आइडेंटिकल होते ही डिटरमिनेंट की क्या वैल्यू होगी, 0। लैम्डा की 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 3 वेक्टर्स की 0 आ गई, कब, जब उनमें से 2 वेक्टर आपके पास क्या थे, पैरेलल। ठीक है, यहाँ पर मैंने ए और सी को पैरेलल लिया है। अगर ए और बी पैरेलल होते ना तो भी 0 ही आती, बी और सी पैरेलल होते तो भी 0 ही आती। ठीक है, ये आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फोर्थ प्रॉपर्टी थी। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दे रखी है, एज ए रिजल्ट यूज हो सकता है हमारे पास बाद में, तो अभी सोल्व कर लेते हैं। आई कैप जे कैप के कैप, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका आंसर क्या आएगा वो देखना है। देखो इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही तो है, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही है, तो या तो इस फॉर्म में लिख लो या इस फॉर्म में लिख लो। ठीक है, कोई से भी लिख लो, आपकी मर्जी, दोनों में कर देती हूँ मैं। पहले मैंने ये लिया, तो यहाँ से क्या आएगा, आई कैप डॉट, यहाँ पे है बी क्रॉस सी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जे क्रॉस के, आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप। अब एक बात बताओ बेटा, आई कैप डॉट, पहले इसका आंसर निकलेगा, जे कैप क्रॉस के कैप का क्या आंसर होता है, आई कैप। कर चुके हम ये रिजल्ट, ये आ गया आई कैप। और आई कैप डॉट आई कैप किसके इक्वल होता है, 1, ये भी हम कर चुके। तो इसका आंसर क्या आ गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक तो हमने ऐसे निकाल लिया, या फिर अगर आप ऐसे निकालना चाहते हैं तो ये भी निकाल लेते हैं। तो यही प्रॉपर्टी लग गई ना कि डॉट और क्रॉस को आप इंटरचेंज कर सकते हो, इक्वल ही आएगा। बट मैं इसको वेरीफाई करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर क्या लिख दें, यहाँ से ए क्रॉस बी पहले, मतलब आई क्रॉस जे, आई कैप क्रॉस जे कैप, और फिर उसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे के कैप के साथ। अब आई कैप क्रॉस जे कैप की क्या वैल्यू होती है बेटा, के कैप डॉट, ये था ये आपके पास के कैप। अब के कैप डॉट के कैप 1 आ गया 1। ये जो रिजल्ट्स मैं लिख रही हूँ ना, ये इससे पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं, इसलिए मैं नहीं बता रही। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर दीजिए। सिमिलरली बेटा फिर ये वाला जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी की थी इसकी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, जो आज हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी की थी, क्या कि अगर आप साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन रखते हो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में वेक्टर्स का, तो आंसर से चेंज नहीं होगा, है ना। तो अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हैं किसकी, अगर आप वैल्यू निकालते जे कैप, जे के बाद यहाँ पर है के कैप और फिर आई कैप, इसका भी क्या आंसर आता 1। या फिर आप निकालते के कैप, के कैप के बाद क्या है आई कैप, आई कैप के बाद जे कैप। साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन रखा है हमने, तो इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का भी आंसर क्या आता 1। या तो एज ए रिजल्ट याद रख लो, या फिर निकाल भी सकते हो 2 लाइन का प्रूफ। ठीक है, अच्छा आई कैप जे कैप के कैप किसको डिनोट कर रही है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। किसके लिए, यूनिट वेक्टर्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, बाकी कल करेंगे बेटा।